दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बटा वाली समीकरण को हल करना सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे प्रश्न भी पूछने वाला हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है आपका x/2 + x/3 = 10। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो यह प्रश्न भिन्न के जोड़ के जैसा है। तो इसको हम लोग उसी तरह से हल करेंगे जैसे भिन्न के जोड़ को हल करते हैं। देखिए भिन्न के जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, हर वाली संख्याओं का एलसीएम करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग हर वाली संख्याओं का एलसीएम कर लेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, प्रश्न बनाने से पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए। जैसे प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और गुना बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग बराबर के उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। उसी तरह माइनस बराबर की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और भाग बराबर की इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, और गुना बराबर की इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हर वाली संख्याओं का एलसीएम करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम नहीं होगा, तो 2 और 3 को हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। 2 और 3 को आपस में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम लोग 6 में 2 से भाग कर लेंगे, तो 6 में 2 से भाग करेंगे 3 होगा, और 3 में x से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 में x से गुना करना है, तो 3 में हम लोग x से गुना करेंगे तो 3x होगा। तो 3x को हम लोग बटा के ऊपर लिखेंगे, 3x प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब 6 में 3 से भाग करना है तो 2 होगा, और 2 में x से गुना करना होगा, तो 2 में x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा। बराबर में 10 है तो 10। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, चर वाली संख्या को बराबर के एक साइड रखेंगे और अचर वाली संख्या को बराबर के एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर है ये आपका अचर है, और जो अल्फ़ाबेट होता है वो आपका चर होता है। तो चर को हम लोग बराबर के एक साइड रखेंगे और अचर को बराबर के एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 जो है ये आपका अचर है, तो हम लोग 6 को बराबर के उस साइड भेजने का प्रयास करेंगे। तो यह देखिए 3x + 2x है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे क्योंकि यह प्लस में है। तो 3x + 2x ये आपका 5x हो जाएगा। 5x बराबर 10 है तो 10। अब देखिए यह जो 6 है ये आपका बटा में है, तो बराबर को उधर जाएगा तो यह गुना में हो जाएगा। हम आपको बताए हैं कि भाग बराबर को उधर जाता है तो गुना में हो जाता है। तो ये आपका बटा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 × 6। अब देखिए अब ये आपका हो जाएगा 5x है, तो 5x बराबर में 10 × 6 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है। समीकरण हल करने का मतलब होता है x का मान निकालें। तो यहाँ पर हम लोग को x का मान निकालना है। तो देखिए 5 जो है, 5 और x के बीच में गुना का साइन है, तो 5 आपका गुना में है, तो 5 को हम लोग को उधर भेजना पड़ेगा x का मान निकालने के लिए। x को हम लोग को बराबर के एक साइड रखना पड़ेगा, तो 5 को हम लोग को उधर भेजना होगा। तो 5 जो है गुना में है, और आप जानते हैं कि गुना बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 5 गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो 60 के बट्टा में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 60 है तो 60, और 5 आपका 60 के बट्टा में आ जाएगा, तो 60/5। अब 60/5 कहने का मतलब है 60 आपका 5 से 12 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर x का मान फाइनली निकल जाएगा 12। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बटा वाली समीकरण को हल करते हैं। चलिए एक कठिन प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न है x - 3/5 + x - 4/7 = 6 - 2x - 1/35। इसको हल करना है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से पहले वाले प्रश्नों को हल किए हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी भिन्न का जोड़ बनाना है। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग हर वाली संख्याओं का एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पर हर में है 5 और 7, तो 5 और 7 का एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पर 5 और 7 का एलसीएम नहीं होगा, तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। तो 5 में 7 से गुना कर लेंगे 35 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, 35 में 5 से भाग करना है। तो 35 में 5 से भाग करेंगे 7 होगा, और 7 में x - 3 से गुना करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग को गुना करना है 7 में x - 3 से, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 7 और ब्रैकेट में x - 3, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब आपका इसका काम हो गया। अब आपको करना क्या है, 35 में 7 से भाग करना है, और जितना आएगा उसमें आपको x - 4 से गुना करना है। तो 35 में 7 से भाग करेंगे 5 होगा, अब 5 में x - 4 से गुना करना है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 5 ब्रैकेट में x - 4, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह।
अब यहाँ पर देखिए 6 माइनस 2x माइनस 1/35 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 6 माइनस 2x माइनस 1/35। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 6 के बटा में कुछ नहीं है, तो 6 के बटा में हम लोग 1 लगा सकते हैं अपने मन से, क्योंकि 6 में 1 से भाग करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो अब आप इसको देखिएगा, तो यह भिन्न का घटाव है, तो इसको हम लोग भिन्न का घटाव बना लेंगे। उससे पहले हम लोग बराबर के बाईं तरफ हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 7 में x माइनस 3 से गुना करना है, तो इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, 7 में पहले x से गुना कर लेंगे, उसके बाद 7 में 3 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग 7 में x से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। उसके बाद 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब यहाँ पर हम लोग को 5 में x से गुना करना है, तो 5 में x से गुना करेंगे 5x हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस। अब 5 में 4 से गुना कर लेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा, और बटा में 35 है तो बटा में 35 देना मत भूलिए। बराबर का साइन है तो बराबर का साइन। अब इसको भिन्न का घटाव बनाना है, तो भिन्न का घटाव भी हम लोग उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर वाली संख्याओं का एलसीएम कर लेंगे। तो हर में है आपका 35 और 1, 35 और 1 का एलसीएम होगा 35 ही। अब हम लोग को क्या करना है, 35 में 1 से भाग करना है, तो 35 में 1 से भाग करेंगे 35 ही होगा। अब 35 हो गया, तो 35 में हम लोग को 6 से गुना कर लेना है, तो 35 में 6 से गुना कर लेंगे, 6 5 30, 3 हाथ में 6 3 18, 3 21, 210 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब 35 में 35 से भाग करना है तो 1 होगा, और 1 में 2x माइनस 1 से गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा, 2x माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 2x माइनस 1 जो होगा ये आपका ब्रैकेट में होगा। ब्रैकेट में क्यों होगा, क्योंकि इसके पीछे माइनस है, माइनस को इसके अंदर गुना करने के लिए हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं। तो अब चलिए इसको अब हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर x वाला पद x वाले पद से जुटेगा, जैसे 7x जो है ये आपका 5x से जुटेगा, और माइनस 21 जो है ये आपका माइनस 20 से जुटेगा। तो 7x और 5x ये आपका हो जाएगा 12x, माइनस 21 और माइनस 20 ये आपका हो जाएगा माइनस में 41, बटा में 35 है तो बटा में 35। बराबर का साइन है तो बराबर का साइन। देखिए यहाँ पर हम लोग को माइनस में गुना करना है, तो 210 है तो 210, माइनस में 2x से गुना करेंगे तो माइनस में 2x होगा। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 है तो 1, बटा में 35 है तो बटा में 35 दे दीजिए। अब इसको आप सेम टू सेम लिखिए, 12x माइनस में 41 बटा में 35, बराबर में 210 में 1 जोड़ लेंगे तो 211 हो जाएगा, और माइनस में 2x है तो माइनस में 2x, बटा में 35 है तो 35। अब देखिए फ्रेंड्स, 35 से 35 आपका कट जाएगा, तो बच गया आपका 12x माइनस 41 बराबर में 211 माइनस 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, अचर पद को एक साइड और चर पद को एक साइड, तो 12x है तो 12x, और बराबर के उस साइड चर पद है आपका माइनस में 2x, तो हम लोग माइनस 2x को बराबर के इस साइड लाएंगे, चर को हम लोग एक तरफ रखेंगे, तो माइनस में 2x बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, और बराबर का साइन है तो बराबर, 211 है तो 211। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस 41 अचर है, तो माइनस 41 को हम लोग उधर भेजेंगे, क्योंकि अचर पद आपका बराबर के उस साइड है, तो माइनस 41 आपका उधर जाएगा तो प्लस में 41 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो 12x और 2x ये आपका हो जाएगा 14x, बराबर में 211 और 41 ये आपका हो जाएगा 252। अब यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 252 बट्टा 14। 14 जो है यह गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको काट लेंगे, तो 2 से 14 आपका 7 बार में कट जाएगा, और 2 से 252, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 126 बार में कट जाएगा। अब 7 से 7 एक बार में कट जाएगा, और 7 से 126, 7 एकम 7, 5 6, 7 8 56, 18 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू आ जाएगा x बराबर 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बट्टा वाले समीकरण को हम लोग इस तरह से हल करते हैं। आपके लिए प्रश्न है 4x प्लस 3 बटा 2 माइनस 2x बराबर 4 माइनस 6x बटा 3। इसको आपको हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।